हाँ जी, जो ऑलरेडी निपट गए हैं उनको क्या निपटाएं? हाँ वो तो सब आई है। जब जो निपटे हुए हैं, दिल्ली में एक भी सीट नहीं है, हाँ, और वेस्ट बंगाल में, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ। वेस्ट बंगाल में तो कहीं चुनाव में दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। पर चूंकि सब आपस में मौसेरे भाई हैं, तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज तक कभी इतिहास में आपने भी कुछ 55-60 साल तो सरकार चलाई है, ज्यादा क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी के यहां पे कोई ईडी की, सीबीआई की कोई रेड चल रही हो और कोई आदमी सिटिंग सीएम भागता हुआ आए और फाइल लेके भाग जाए? और दूसरी चीज सुनो, इतिहास में कभी नहीं हुआ मेरे भाई। सुन तो लो, पहले मेरी बात सुनो, बीच आपको मौका दिया जाएगा प्रभात भाई। हाँ, आप बताएंगे, आपको भी। हाँ। उसके बाद वो चले गए और कहते हैं हमारी ऐसी स्ट्रेटजी थी इलेक्शन की, वो कहीं लीक नहीं हो जाती है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन की? खाली कैंडिडेट के नाम होते हैं 8-10, और वो इलेक्शन से एक दिन पहले तय किए जाते हैं। हमने इतने चुनाव लड़े। स्ट्रेटजी विचारों पर होती है, स्ट्रेटजी देश भावना। देखो शुभेंदु भाई, एक बात तो समझ लो, स्ट्रेटजी तो होती है नहीं, और वो जो स्ट्रेटजी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। जो स्ट्रेटजी, तो हम फैक्ट फिगर पे बात करेंगे, हम तो कोयले पे बात करेंगे। अगर उस काम है तो उस पे बात करो। नहीं, मैं कहता हूं स्ट्रेटजी जो होती है हाँ। सभी पॉलिटिकल पार्टी की ओपन होती है, वो कोई छुपी हुई फाइल के, हरी फाइल के तो नहीं होती है। तो अगर इतनी खुली हुई है तो मुझे बता दो, बंगाल में तुम्हारे कौन कौन से लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं बता रहा हूं। हाँ, जो बंगाल के अंदर हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं वो सब भारत को चाहने वाले हैं। अच्छा। बांग्लादेश को दे दो, मैं दे दूंगा। अरे 5 सेकंड क्यों मांगते हो? मुझे भैया भी कहते हो, 5 सेकंड भी मांगते हो। दे दो, लो। एक ही नाम लूंगा, संजोग नाम भी मैच करता है, शुभेंदु अधिकारी। अरे जब अपने आदमी को घर में ढंग से रख नहीं पाते, शुभेंदु अधिकारी मेरे थोड़े था। हाँ। अरे उस पर तो बड़े आरोप लगे थे। लगाया था, आप वही इनका नेता। अपने आदमी को मिलने का समय नहीं, अपने आदमी को मिलने का समय नहीं। देखो, कुत्ते को बिस्किट खिलाओगे? मैंने कहा ABCD ठीक करो, मैंने कहा ABCD ठीक करो, मैंने कहा ABCD। कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, लगी गई झूठ। लो। देखो, बोला था सिंचाई घोटाला, मैंने तुमको सिर्फ बताया, मैंने तुमको बताया। आओ समाजवादी पार्टी, अब देखो 4 पसली वाले। सही कहा आपने। हाँ। कोई कुत्तों को बिस्किट खिलाता, कोई मोर भी न चाहता, उसके पास इतना समय होता है। खैर, उसकी बात जाने दीजिए। लेकिन ये फैक्ट है कि जहां भी चुनाव होने वाला होता है उसके पहले ये अपना जो है ये ईडी, सीडी, बीडी जो भी है इनका, ये सारे छोड़ देते हैं। इन्होंने पूरे सरकारी संस्थाओं का अपराधीकरण किया है। क्लियर जानिए, क्योंकि जो ये सरकारी एजेंसियां होती हैं वो किस लिए बनी होती है, लेकिन उनका उपयोग आज की तारीख में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लीक कह रहे थे, अरे लीक से तो इनका बड़ा पुराना नाता। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ना, अभी प्रोफेसर की भर्ती का जो है पर्चा लीक कर दिया गया। ये जो है वो युवाओं के सपनों को कैसे रोध रहे, ये कहते हैं लीक नहीं होता है। इनका तो सारा सिस्टम ही लीक है। ये क्या लीक पर बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तमाम 27 से ज्यादा एग्जाम हुए, एग्जाम के सारे पर्चे लीक हुए, आज लड़के बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे, ये बात करते हैं लीक की। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक डरी और सहमी पार्टी है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है, आप देखिए, अरे दम है तो आओ ना, 2-2 हाथ जनता के बीच में करते हैं, आओ ना। किया तो था 2025-24 में, हमने बताया तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है, हरा करके रख दिया। अयोध्या भी हराया, चित्रकूट भी हराया, जहां के ये सपने देखते थे वहां पर हमने धराशाही किया। इनके अंदर दम नहीं है कि आकर के। अच्छा ये बताओ जरा हमें, ये दम कहाँ शरीर में पाया जाता है? हम जाने नहीं, हम ये बताओ दम होता कहाँ है शरीर में? दम वहां होता है जहां पर हमारे शरीर में पूछा है, बताया कहाँ होता है? विश्वास में। शब्द याद आ गया, विश्वास। बोले दम नहीं है। जी नमस्ते सर। और ये शरीर में बता नहीं पाए दम कहाँ होता है। मैं आ रहा हूँ। मैं पूरी ही बात लिया अभी। मैं आ रहा हूँ जी। अब जनता से बात करते फिर आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल आऊंगा, आपके बगैर तो शो ही नहीं मजा आता मुझे। जी नमस्ते सर। जी हाँ जी, कुछ कहना है? हाँ सर, मैं 2018 में रिटायर हुआ था
अच्छा, 32 साल प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया राइट सर। और सर आज तक मैं पेंशन नहीं पा पाया। क्यों नहीं पाया प्राइवेट सेक्टर में? जी सर, क्यों? इसलिए कि मैंने किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं सर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कलकत्ता वाली अच्छा। फार्मास्यूटिकल कंपनी है सर। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो क्या रीजनल आपका जो पेंशन वाले ऑफिसर है सर उनसे मैं इस कंपनी में 9.5 साल मैंने काम किया। उनके हिसाब से 10 साल अगर आप नहीं काम करते किसी कंपनी में तो आपको पेंशन नहीं मिलती। लेकिन मैंने उसके पहले और कंपनियों में भी काम किया है। रिटायर मैं इस कंपनी से हुआ हूँ। उन कंपनियों का जो पेंशन है जो मैंने दिल्ली में काम किया है। खैर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं जब ये खत्म हो जाएगा शो तो मैं किसी जो सर्विस मैटर के वकील हैं मैं उनसे फोन पे बात कराऊंगा आपकी, है ना सर? मैं पूछूंगा, है ना? और क्या है? अरे और क्या है? आपका कोई उलझा हुआ मसला थोड़ी ना है। कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए, वो कंसल्टेंसी मैं दिला दूंगा। कोई जो सर्विस मैटर के वकील होते हैं मैं उनसे, हाँ नहीं वो हो जाएगा। उलझा हुआ मसला इधर है तो वो मुझे उलझा मसला इधर है जी। आपका ये पहले शरीर में जब तक नहीं बताओगे दम कहाँ होता है मैं तब तक नहीं आऊंगा। तुम्हें आऊंगा, इधर आओ, पहले आओ। देख के नहीं लग रहा कि कितना दम है। ये तो दमादम है। आ गया इसके बाद। हाँ। लोकतंत्र को कुचलते हुए उसे बचाने का दम कैसे भरा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दी ने बहुत अच्छे से पूरे देश को दिखा दिया। जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करती हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, एक संस्था जाकर के अपना काम कर रही है, वहां मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी काला धन है उसको पकड़ने का काम कर रही है, तो ये पहुंच जाती है छापा कहां पड़ा? आईपैक के दफ्तर पे। लेकिन लगा ऐसे जैसे टीएमसी के दफ्तर पे छापा पड़ गया कि ममता दीदी के घर पे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे दस्तावेज वहां रखे हुए थे। दूसरा ये कहा कि 7 साल पुराना मसला है, एकदम से वो चुनाव के नजदीक आपने फिर से फाइल गर्म कर दी। फाइल गरम क्या कर दी? भारत ने देखा है कि यहाँ न्यायिक प्रक्रिया कितनी फास्ट चलती है। न्यायिक प्रक्रिया भारत में बहुत स्लो चलती है, वो हमने देखा है। उदाहरण लालू प्रसाद यादव का भी हमने देख लिया। भाई आराम से तो ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव है, आरोप लालू जी पे तय किया गया है, मामला कितना पुराना है, तो क्या कहा जाएगा कि बिहार में चुनाव है? बिहार में तो चुनाव है नहीं, बिहार में तो चुनाव अभी खत्म हुआ है। आते हैं बंगाल पर। बंगाल पे छापा पड़ा, आईपैक निखिल जैन के यहाँ। और मिर्ची किसको लगती है, दर्द किसको होता है? ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी दी कोर्ट में कैसे साबित करेंगी कि जो फाइल लेकर के वो भागी है वो उनके पॉलिटिकल पार्टी की ही फाइल थी या कोई हेरा फेरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट था? एक बात। और दूसरी बात, क्या आईपैक टीएमसी की प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी है? नहीं है ना। भाजपा को भी कंसल्टेंसी दी है इस कंपनी ने, आपको भी दी है, कांग्रेस को भी दी है। तो टीएमसी ने तो अपना मुहर लगा दिया आईपैक पे। आज जो ममता दीदी ने आज कृत्य करा है कि ये हमारे लिए ही काम करती है, तो अगर धांधली होती है तो अब टीएमसी समझेगी। आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। एक तरफ से दूसरी बात कही गई और एक तर्क इधर से आया कि भाई अगर वो प्रक्रिया इतनी स्लो है और अगर वो न्याय प्रणाली पर बात है तो ठीक है। लालू प्रसाद जी पर भी केस तय हुआ तो वहां तो कोई चुनाव नहीं है, फिर क्या कहेंगे आप? जी, बीजेपी की हताशा फिर कर दिया बंगाल में तमाशा। अरे सरकारी एजेंसियों को आप राजनीतिक हथियार क्यों बनाते हो भाई? चुनाव लड़ो, 1 to 1 चुनाव लड़ो। जब चुनाव आते हैं आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। ये जो पहले इसे कहते थे केंद्रीय एजेंसी, आज से पहले हिंदुस्तान में जितनी भी एजेंसियां थी उसे सरकारी एजेंसी बोलते थे। ये बीजेपी की इकाइयां बन गई, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसा क्यों? अगर चुनाव है, आप दम की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथी से, दम होता है बिना एजेंसियों के, बिना सहारा लिए इनके। जब चुनाव लड़ो इन पे हिम्मत मत करो। आप खुद हिम्मत करो, खुद 1 to 1 लड़ो, तर्क की बात करो। इसे कहते हैं चुनाव लड़ना, इसे कहते हैं लोकतंत्र। सुन लो भैया, हाँ ऐसी बात कही। एक थे